हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और हर दिन एक्सरसाइज कर रहे होंगे अच्छी तरह से और कंटिन्यू अपना टाइम और रूल के हिसाब से चल रहे होंगे। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है और मैं आशा करता हूँ इस तरह से ही आप कंटिन्यू चलें। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, दोस्तों हम बात करेंगे सूजन के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये जो सूजन आते हैं बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं। ये सूजन क्यों होते हैं और किस तरह से होते हैं दोस्तों, और इसके कितने रीजन हैं, और जब हो जाते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से जल्दी वो सूजन को कम कैसे करें उसके बारे में भी बात करेंगे। पूरा अंत तक आप वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और आज के बाद यदि आपको सूजन आते हैं तो आप आसानी से उनको दूर कर पाएंगे। दोस्तों ये बहुत सारे लोगों को होता ही है। ये देखिए 3-4 तरह से होते हैं और किन किन तरह से होते हैं सारे आपको बताऊंगा आज, और आप समझ जाएंगे कि हाँ इस तरह से होते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों हमारे मेहनत के लिए। तो चलिए विस्तार से बताते हैं और आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों पहला रीजन है ये, जैसे कि आपका सर्जरी होता है तो आप काफ़ी दिन तक बेड रेस्ट कर लेते हैं, उसके वजह से दोस्तों आपके मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं। तो जैसे कि आप बहुत दिन तक बेड रेस्ट थे और काफ़ी दिन बाद आप उठे और अपने पैरों के ऊपर पूरी तरह से अपना अपर बॉडी का लोड दिए, उसके कारण से आपके जैसे कि मसल्स हैं पैर के उसमें सूजन आ जाते हैं। दोस्तों वो वीक हो जाते हैं उतने दिन में बेड रेस्ट रहते रहते, इसी के कारण उनमें सूजन आते हैं। ये तो हुआ दोस्तों पहला रीजन। आप बात करते हैं दोस्तों दूसरे रीजन के। दोस्तों बात करते हैं दूसरे रीजन के, जैसे कि दोस्तों आप काफी दिन तक बेड पे लेटे हैं और बैठते हैं, उठ के बैठते हैं और लेटे रहते हैं, इसके कारण से भी हो सकता है। और इसके साथ साथ आप पैर को बेड से लटका करके बैठते हैं, इस तरह से लटका करके बैठते हैं। और दोस्तों जब काफी देर तक आप पैर को लटका करके बैठते हैं और जैसे नॉर्मली बेड पे भी बैठते हैं तो उसी वजह से दोस्तों आपके मसल्स काफी मतलब वीक रहते हैं, तो उसके ऊपर दबाव आते आते और उसके अंदर एक्टिविटी ना होने के कारण दोस्तों उसमें सूजन आ जाते हैं। इसके कारण से दोस्तों आ सकता है आपको सूजन, ये आम बात है, इसके कारण से भी आ सकते हैं सूजन। दोस्तों ये दो तरीके हुए। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के कि तीसरा तरीका क्या है पैरों में सूजन आने का। जैसे कि दोस्तों तीसरा तरीका ये है दोस्तों, जैसे कि हम बहुत ज्यादा रेलिंग पे चल लेते हैं, या तो हम वॉकिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, या तो हम स्टैंडिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, उसके कारण भी हमें मतलब सूजन देखने को मिल सकता है। दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और उस पर हम बहुत ज़्यादा अपर बॉडी का बैलेंस डालते हैं। जैसे कि हम खड़े हैं काफ़ी देर तक, या तो काफ़ी देर तक हम स्टैंडिंग कर रहे हैं, या तो काफ़ी देर हम रेलिंग में चल रहे हैं, उसके कारण से दोस्तों हमारे मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसके कारण जब हम बैठते हैं उसी के वजह से हमारे मसल्स में सूजन आ जाते हैं पैरों। तो दोस्तों यही था सूजन आने का कुछ तरीके। और दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी से इसको ख़त्म कैसे करें। दोस्तों और भी आपको एक वजह से आ सकता है, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया है, बहुत ज़्यादा अपने पैरों को रोटेट किया है, मतलब मोड़ा है और बहुत तरह का एक्टिविटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया है, आप एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से ज़्यादातर किए हैं, तो इस वजह से भी आपके पैरों में सूजन देखने को मिल सकता है। दोस्तों इन सभी तरह से यदि आपके अंदर सूजन आते हैं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और ये कैसे कम होंगे बहुत जल्दी से, इसके बारे में भी हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं। दोस्तों यदि आपको इन सभी एक्टिविटी के वजह से आपके अंदर सूजन आते हैं तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम बात करेंगे और आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि आपका ये जो सूजन आएंगे उनको आप बहुत जल्दी से ख़त्म कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये सूजन डेली के डेली आ सकते हैं और डेली के डेली आप इन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में हम बात करते हैं, तो आप कैसे सूजन को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों पहला नंबर, जब भी आपको सूजन ऐसा देखने को मिले तो दोस्तों जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते थे उनको पूरी तरह से कर लेना है। करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप पूरी अच्छी तरह से लेट जाना है, आपको अच्छी तरह लेट जाना है और अपने पैरों के नीचे में तकिया डालना है, 2-3 तकिया डालना है और तकिए के ऊपर अपने पैर को रखना है। उनसे क्या होगा दोस्तों, आपका जो सूजन है वो बहुत जल्दी से कम हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने करके देखा है और आप करके देखना, आपके ये 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके सूजन खत्म हो जाएंगे। तो आप ये जरूर से करने का कोशिश करना। डेली के डेली आपको शाम को करना है, जैसे कि पूरा दिन आप एक्टिविटी
किए हैं और उसके वजह से आपके अंदर वो सूजन देखने को मिला है, तो आप ना वो शाम में ज़रूर से इस तरह से करना कि अपने तकिए के ऊपर पैर को रखना है। इनसे आपके सूजन बहुत जल्दी से कम हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा जानकारी लगी। जब भी आपको ऐसा कुछ सूजन वगैरह देखने को मिलता है तो आप तुरंत से इस तरह से जुगाड़ करें, अपने अपने पैरों को ऊंची जगह पे रखें और 2-3 तकिए के ऊपर रखें। आपके बहुत जल्दी से ये सूजन खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, जब सूजन देखने को ज़्यादा मिलता है वो पहली बार जब हम चलने का कोशिश करते हैं, जब बहुत दिन तक बेड रेस्ट रहते हैं, जब हम चलने का कोशिश करते हैं या खड़े होते हैं, तब दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा सूजन देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत दिन से हम बिल्कुल बेड रेस्ट थे और हमारे मसल्स वीक हो गए थे। जब हम पहली बार अपने मसल्स के ऊपर पूरा अपर बॉडी का लोड डालेंगे, उस वजह से हमारे पैरों में सूजन आएगा ही आएगा, 110% आएगा। क्योंकि मेरे अंदर भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा होता ही होता है। जब आप रेलिंग पे चलते हैं और बहुत ज़्यादा चलते हैं तो इस टाइम भी आपको सूजन देखने को ज़्यादा मिल सकता है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जिस तरह से भी आपके अंदर सूजन देखने को मिले तो आप ज़रूर से इस तरह से अपना जुगाड़ करना, तकिए के ऊपर पैर रखना और आपके सूजन बहुत जल्दी से कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि सूजन किस तरह से आते हैं। यदि आपको आ जाए सूजन तो ऐसे ही आपको तकिए के ऊपर पैर रख करके अपने सूजन को बहुत जल्दी से कम कर लेना है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहिए।